हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। दिस इज़ ममता केसरी एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष मेरा चयन टीजीटी इंग्लिश के लिए हुआ था। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आज का है वो एक मोटिवेशनल वीडियो है और ख़ास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी आयु जो है वो 30+ हो चुकी है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक सरकारी जॉब को पाने की इच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या इस आयु में हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो 22 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक एक एज माना जाता है, जिस एज में ये माना जाता है कि हमारे पास जिम्मेदारियां कम होती हैं और उस आयु में हम अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा समय लगा सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, सबकी परिस्थितियां जो हैं वो एक समान नहीं होती हैं। ठीक है। हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर समय से पहले ही काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उम्र रहते हुए किसी किसी अच्छे जगह उन्हें तैयारी के लिए भेजे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारियों तले दबे हुए हैं, जो तैयारी उम्र रहते नहीं कर पाए हैं और उनकी एज जो है वो 30+ हो चुकी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मैरिड हो चुके हैं, बाल बच्चे वाले हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आजीविका के लिए वो ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक इच्छा दबी हुई है कि मुझे भी सरकारी जॉब करनी चाहिए। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, अब तो मेरा एज बीत चुका है, अब तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो ये बिल्कुल ही ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और आपके सामने मैं एक उदाहरण हूँ, प्रत्यक्ष उदाहरण। मेरी भी जो जॉब है 30+ के बाद ही लगी है। ठीक है। जब भी ऐसे लोग जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो अगल बगल काफ़ी लोगों से ये सुनना पड़ता है कि इस उम्र में अब चल रहे हैं तैयारी करने पूरी जिम्मेदारियों के बाद। ठीक है। और आप न्यू कंपटीटर से बीट नहीं कर पाएंगे, जो कि नए नए बच्चे हैं जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना है, उनसे आप बीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुना होगा। कछुआ जो था वो बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था, लेकिन वो निरंतर चल रहा था। ठीक है। तो निरंतर चलते चलते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। ऐसे ही निरंतर अगर प्रयास करते रहिए तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। होता यह है कि 30+ के बाद जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं तो काफ़ी नकारात्मक बातें सुनने को मिलती है हमें, जिसका नतीजा ये होता है कि आधा हौसला जो होता है हमारा तैयारी करने के पहले ही टूट जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन सभी नकारात्मक बातों को अनसुना कर देना है। ठीक है। क्या हुआ जो हम समय से हमें समय रहते हमारी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। ठीक है। क्या हो गया जो हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। जब जागो तभी सवेरा। जब भी हमें लगे कि हाँ, मुझे जानकारी हो गई है, ठीक है, और अब मैं कर सकता हूँ या कोई भी तैयारी मैं कर सकती हूँ, तो उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है। और आप जो भी योग्यता रखते हैं, जो भी आपकी योग्यता के अनुकूल जो भी जॉब हैं, उसे आप सर्च करें, उससे रिलेटेड बुक्स को खंगालें। ठीक है। और बुक्स को इकट्ठा करें और पूरे जी जान के साथ आप तैयारी में जुट जाइए। ठीक है। और क्योंकि हमें भी अधिकार है कि जो हमारी जो बाकी लाइफ है वो हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अपना भविष्य जो है वो सिक्योर कर सकें। ठीक है। तो पूरे जी जान से आप लोग तैयारी में जुट सकते हैं और यकीन मानिए कि जब आप सफल होंगे तो जो आपकी सफलता होगी उन सभी लोगों की सफलता से कहीं अधिक बड़ी होगी। ठीक है। जिनको सारी सुविधाएं मिलने के बाद जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। ठीक है ना। और सफलता का आनंद तभी होता है कि जब हम खुद अपने बलबूते, ठीक है ना, अपनी बलबूते अपनी परिस्थितियों से लड़ करके और आगे बढ़ते हैं, तब हमारी सफलता का आनंद सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि हमारी जो किस्मत है वो हमारे खुद की मुट्ठी में है, इसे कोई और नहीं बदल सकता। और कोई भी परीक्षा किसी इंसान की क्षमताओं से बड़ी नहीं होती है। कोई भी परीक्षा एक इंसान ही पास करता है, इंसान की क्षमताओं के अंदर ही होती है वो परीक्षा। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की या हमारा एज हो गया है हम अभी तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग जो आपके पीछे टांग खींचते थे वही लोग आपकी बड़ाई करेंगे और आपका उदाहरण देंगे। ठीक है ना।
और मुझे लगता है कहीं न कहीं ऐसे लोगों की बातें ही जो हैं वो हमारे इरादे को जो है और अधिक मजबूत बनाती हैं, ठीक है? और अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप सबको पता है कि कोरोना काल में स्थिति क्या हुई थी, ठीक है? बड़े-बड़े लोग कोरोना काल में परेशान हुए थे और मैं जिस प्रोफ़ेशन में थी, एक प्राइवेट टीचर्स में थी, ठीक है? उनकी स्थिति जो है सबसे ज़्यादा दयनीय हो गई थी, ठीक है? कोरोना काल में उनकी सैलरी भी बंद हो गई थी, ठीक है? और उनकी सैलरी भी बहुत कोई ज़्यादा नहीं थी कि इकट्ठा करके और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए वे रखे होंगे, ठीक है? और वे कोई दूसरा जॉब भी नहीं कर सकते थे और इतनी ज़्यादा चारों तरफ भविष्य जो है वो अंधकारमय ही दिखाई दे रहा था। और निराश में डूबने के बजाय मैंने क्या किया, आपदा में मैंने अवसर को खोजा और उसी समय मैंने अपनी तैयारी को बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, ठीक है? और उस समय कोरोना काल में सिर्फ़ एक ही ऐसा वर्ग था जो कि आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। वो वर्ग था सरकारी कर्मचारी, ठीक है? सरकारी कर्मचारी ही ऐसा वर्ग था जिसके जो उस कोरोना काल के भीषण काल में जो आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं हुआ था, ठीक है? उसी वक़्त मैंने ठान लिया था कि ऐसी नौकरी करने से क्या फ़ायदा, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ थोड़ी-सी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई तो साथ छोड़ दे, ठीक है? और एक ना एक सरकारी जॉब सबको प्राप्त करना चाहिए जिससे कि अपना और अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सिक्योर हो सके। तो हम सभी को अधिकार है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एज 30 प्लस हो गया है, 35 के हो गए हैं, 36 के हो गए हैं, तो अब हमारे पास समय नहीं है, ठीक है? बहुत सारे जॉब हैं जिसमें आपको 40 साल तक एज मिलता है और अगर बात करें टीजीटी, पीजीटी की तो इसमें तो कोई एज लिमिट ही नहीं है, ठीक है? हम तेज़ रफ़्तार से अगर नहीं चल पा रहे हैं, हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तो हम धीमी रफ़्तार से चलेंगे, ठीक है? बार-बार प्रयास करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे, ठीक है? और हमारे जब इरादे मज़बूत होंगे तो वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि हमारे सफलता के मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें अपने सफलता के मार्ग में बाधा न मानें, बल्कि ये कठिनाइयाँ ही वह सीढ़ी हैं, जिनके सहारे हम चढ़ के अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि खरा सोना बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। और अंत में मैं अपनी बात को कुछ लाइनों द्वारा समाप्त करती हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है? तो इसी सकारात्मक सोच के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आपको मेरे इस मोटिवेशन से कुछ ना कुछ मोटिवेशन आपको अवश्य मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।